हाँ जी। प्रसज्यमान एव अण् रपर भवति। प्रसज्यमान एव अप्रसज्यमान तस्य प्रत्युदाहरणं भवितुं शक्नोति। प्रसज्यमान एव। प्रसज्यमान का क्या अर्थ है? क्या पूछ रहे हैं? प्रसज्यमान का अर्थ क्या है? प्रसज्यमान शब्द से अर्थ पृच्छ्यते है किम? प्रत्युदाहरणं। वाक्ये प्रसज्यमान एव कथे तस्य आवश्यकता वर्तते। नहीं, प्रत्युदाहरण तो ये है कि होते होते ही, जैसे इसको मैं एक बार पढ़ा रहा था झज्जर गुरुकुल में, तो वहाँ के जो आचार्य जी है ना, उनसे विद्यार्थी काफ़ी डरते थे। तो फिर उन्होंने, एक बच्चे ने कहा कि प्रसज्यमान का ऐसा अर्थ है क्या कि जैसे आचार्य जी मैदान में आते आते ही बच्चे शांत हो जाते हैं। ये नहीं कि पहले आते हैं और शोर होता रहता है और बाद में फिर शांत होते हैं, कुछ देर बाद शांत होते हैं, ऐसा नहीं होता। आते आते ही शांत हो जाते हैं। तो जैसे ही री के स्थान में अ ई उ इनका प्रसंग उपस्थित होता है, ये नहीं कि ये आकर के बैठ जाते हैं, फिर जो है बैठने के बाद रपर होते हैं, तो बैठ तो सकते नहीं। जो है ना, री के जगह उसका सादृश्य नहीं है। प्रसक्ति मात्र में, प्रसंग मात्र में रपर हो जाते हैं, तो अर हो जाता है या आर हो जाता है, फिर स्थानांतर तमा से री को हटा करके अर बैठता है। जब लोग हवाई जहाज से कूदते हैं तो हवा में ही पैराशूट खोल लेते हैं, नीचे जाने के बाद में फिर उसके बाद नहीं खोलते। हवा में ही खोलते खोलते हुए आते हैं, नीचे जाने के बाद उसके बाद नहीं खोलते। कूदने के बाद नहीं खोलते। हाँ, मतलब पूरा जमीन पे पहुंचने के बाद नहीं खोलते, हवा में ही खोलते खोलते आते हैं। हवाई जहाज में से कूदते हैं तो ये कह रहे हैं वो जो साथ साथ ही शुरू हो जाता है खुलना, छलांग लगाना और उसका खुलना साथ साथ ही होता है। थोड़ा देर से छलांग क्या, वो बैठ थोड़ा थोड़ा देर से खुलता है, 2-4 सेकंड थोड़ा। वो तो बहुत देर हो जाएगी फिर तो, मतलब नीचे आ जाएंगे ना, और बहुत प्रेशर होता है, मर ही जाएंगे। टाइम नहीं रहता है, बहुत ज्यादा वेग होता है ना, भार, तो यदि देर हो जाएगी तो बहुत गति बढ़ जाएगी उसकी। तो और ऐसे बहुत सारे उदाहरण समझ सकते हो ना आप, दिशा दे दी है समझने के लिए, हैं? झगड़ा कर रहे हो, पुलिस वाला मतलब आते आते ही झगड़ा, वहाँ तो खैर पूरा नहीं अनुशासन मानते हैं, पर जो मानते हैं उनके लिए उदाहरण बन जाएगा। पुलिस वाले को देखते देखते ही और शांत हो जाते हैं, आचार्य को देखते देखते ही बच्चों का शोर शांत हो जाता है। गुरुमहोदय ओः स्थाने अण् भवति ऋकारस्य स्थाने ओः इत्येतस्य स्थाने कस्य स्थाने भवति? ओः स्थाने अण् भवति। री स्थाने, री स्थाने, ऋकारस्य स्थाने अण् प्रसज्यमान एव रपरो भवति। अण् का प्रसक्त, अण् का प्रसंग उपस्थित होते ही रपर हो जाता है। ये नहीं कि पहले अण् हो जाता है फिर रपर होता है, ऐसा नहीं।
प्रसंग मात्र में रपर हो जाता है। अत्रापि स्थानान्तरतमा परिभाषा उपस्थिता भवति। समझ नहीं आया। अत्रापि स्थानान्तरतमः इति परिभाषा उपस्थिता भवति। परिभाषा तो उपस्थित होती ही है, पर वो अण प्रसज्यमान रपरो भवति और फिर स्थानांतरतम परिभाषा उपस्थित होती, एक साथ नहीं। पहले रपर होता है प्रसज्यमान और उसके उत्तर काल में स्थानांतरतम परिभाषा उपस्थित होती। हलोन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य या उच्यते आदेशा स अन्त्यस्य ला स्थाने वेदितव्य। पंचगोणी अल ग्रहण अंत्य का विशेषण है, आदेश का विशेषण नहीं है। ये अर्थ नहीं है अंत्यस्य अल आदेशो भवति, अंत्यस्य अल स्थाने आदेशो भवति। अंत्यस्य और अला में विशेषण विशेष भाव है। अल ग्रहण अंत का विशेषण है। अंतिम कैसा? अल रूप होना चाहिए। और आदेश यहाँ पर एकाच लिया गया है, क्योंकि जो अन्य आदेश है वो तो अनेकाल सर्वस्व का विशेष विषय बनेगा, हैं? यहाँ पर अलोन्त्य सूत्र में एकाच आदेश लिया गया है, एकाच आदेश, क्योंकि जो अनेकाच है वो तो अनेकाल सर्वस्व का विषय बनेगा। और अलोन्त्य सामान्य रूप से कहा है, फिर भी षष्ठी स्थान योगा का अधिकार है तो स्थान षष्ठ्या निर्दिष्ट से ऐसा अर्थ निकलेगा। सूत्र में षष्ठी निर्दिष्ट सामान्य रूप से कहा है, लेकिन स्थाने का अधिकार होने से स्थान षष्ठ्या निर्दिष्ट से। सिद्धांत कौमुदी में ऐसा ही अर्थ किया है। देखो यही कहते हैं ना वो कि अर्थ शिथिल हैं और वो सिद्धांत कौमुदी के जो अर्थ हैं वो कसे हुए हैं। जैसे वहाँ पर इस सूत्र का अर्थ दिया है स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से उच्यते या आदेशा स अंत्यस्य ला स्थाने भवति। यहाँ सामान्य रूप से कह दिया षष्ठी निर्दिष्ट से उच्यते या आदेशा। षष्ठी निर्दिष्ट को जो आदेश कहा गया है तो ये कहना चाहिए स्थान षष्ठी निर्दिष्ट को जो आदेश कहा गया है। षष्ठी मात्र के अधिकार में यस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य यत् कार्यम यथाभूतम उच्यते आदेश रूपम आगम रूपम व तत् तथाभूतमेव तद अंत्यस्य भवति इत्यर्थः स्यात्। ततस्य सैव दोषो, यह एक वाक्यता है। षष्ठी स्थान होगा पूरे सूत्र की अनुवृत्ति करेंगे, केवल षष्ठी की नहीं। अंत्यस्य ला स्थाने भवति न तस्य कृत्स्नस्य।
पंचगोणी। देखो गोणी बोरी को कहते हैं। बोरी होती है ना, अनाज की बोरी भर करके, तो गोणी कहते हैं। 5 गोणी दे करके कोई चीज खरीद ली, वस्तु विनिमय चलता था। 5 गोणी दे दी, कोई बड़ी चीज खरीद ली, गाय खरीद ली, तो पंच भी गोणी भी क्रीता। पंचगोणी शब्द है। ऐसा है यहां पर पंच भी गोणी भी, ये यहां तो दीर्घ इकार होगा। पंच भी गोणी भी क्रीता। कोई कंबल आदि खरीद लिया, महंगा कोई कंबल, 5 बाजरे की 5 बोरी दे दी और एक कंबल ले लिया। 10,000 रुपये का कंबल, 12,000 रुपये का कंबल। या गाय बैल। पंच भी गोणी भी क्रीतः गौ। क्रीता कहेंगे तो स्त्री गौ, क्रीता ऐसा कहेंगे तो पुंगो बैल, और क्रीता शब्द बोलेंगे तो स्त्री गो। गौ शब्द दोनों लिंगों में प्रयुक्त होता है, पुल्लिंग में भी स्त्रीलिंग में भी। अयम गो इयं गौ, ये फर्क पड़ता है। सर्वनाम शब्द से जब विशेषित करते हैं तो अयम गौ कहेंगे तो बैल, इयं गौ कहेंगे तो गाय। पंचन भिस गोणी भिस ठक। आराध गोपुंसक परिमाण ठक, परिमाणवाचक से ठक, ये तो ठय हो जाएगा। फिर साथ साथ 5वें अध्याय का चौथा पाद ने पहला पाद निकालो। 18 और 19 2 सूत्र। वहां पर कहा है प्रागवतेश ठय, वती से पहले पहले ठय का अधिकार है। प्रागवतेश ठय से ठय का अधिकार किया। आराध उपसंख्या परिमाण ठक। आ अरहात 62 नंबर सूत्र है। तदरति वहां तक अगोपुच संख्या परिमाण, गोपुच्छ को छोड़कर, संख्यावाची को छोड़कर, परिमाणवाचक को छोड़कर अगोपुच संख्या परिमाण ठक भवती। गोपुच्छ संख्या और परिमाण, गोणी एक परिमाणवाचक है तो इसलिए यहां पर गोपुच्छ संख्या और परिमाण 3 शब्द डाले ना, इनको छोड़कर आ अरहात अर्ह तक अगोपुच्छ संख्या परिमाणात, मानी गोपुच्छ शब्द को छोड़कर ठक होता है, संख्यावाची को छोड़कर ठक होता है, परिमाणवाचक को छोड़कर ठक होता है। तो ये परिमाणवाचक है ना, इसको छोड़कर ठक होगा तो इससे क्या होगा, ऊपर वाला सूत्र लगेगा प्रागवतेष्ठ है। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे, तद्धितार्थोत्तर
पद समाहारे। तदितार्थत्व पद समाहारे च 2 1 50। तदितार्थ विषय में उत्तर पद परे रहते समाहार गम्यमान हो तो दिशावाची संख्यावाची का समास हो जाता है। जैसे ये संख्यावाची पंचन गोणी समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है। समर्थ सुबंत मानी संबद्ध अर्थ वाला सुबंत, पंचन के साथ जो मैच करता है, पंचन के साथ जो संबद्ध है, ऐसे सुबंत का समास होता है तदितार्थ विषय में। यहाँ तदितार्थ कौन सा है? तदितार्थ कौन है यहाँ? तद्धितार्थ कौन सा है? तेन क्रीतम। ये तद्धितार्थ है। 5 1 36। ठीक है, मैं समझा दूसरा ये एक कलर आएगा, वही आ गया। तो ये जो है ना तेन क्रीतम अर्थ में समास हो गया, प्रागवतिष्ठ आ गया। ऐसा है। जी ऐसा ही है। 5 1 18। जी समास की प्रातिपदिक संज्ञा कृत तद्धित 1 2 46। सुपो धातु प्रातिपदिक। ये जो भीष है गलोप हो गया। गोणी ठय, ये जो समास हुआ है तदितार्थ विषय में संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व वाला है इसलिए संख्या पूर्व वाले समास की मतलब दो का समास का है ऊपर, दिशावाची संख्यावाची का। तो संख्या पूर्व वाले को द्विगु कहते हैं, दिशा पूर्व वाले का नाम नहीं रखा कुछ, दिशा पूर्व वाले का अतिरिक्त नाम नहीं रखा, संख्या पूर्व वाले का द्विगु नाम रख दिया। अध्यर्थ पूर्व द्विगुलुक संज्ञाएं अध्यर्थ पूर्व द्विगोर लुक। कितना है जी? 5 1 28।
हैं? जी अध्यर्थ पूर्व वाला हो, द्विगु हो, तो तत्संबंधी प्रत्यय का लुक हो जाता है। द्विगु संबंधी प्रत्यय क्या है यहाँ? द्विगु समास है ना, द्विगु संबंधी प्रत्यय, या यूं कहे द्विगु का निमित्त। पंचन हम्म? पंचन पंचन नहीं, पंचन गौणी पूरा द्विगु का निमित्त प्रत्यय। ठय को मानकर इसकी द्विगु संज्ञा होती है। पंचन गौणी की ठय का लुक हो गया लुक तद्धित लुकी। उसने कहा तद्धित लुक होने पर स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाता है, तो गौणी में से गी प्रत्यय का लुक होने लगा। इद गौण्या ने कहा गौणी शब्द को इकार आदेश हो जाता है। संख्या लुक तद्धित लुकी की एक दो एक दो 49 और इद गौण्य 50 तो देखिए तद्धित लुक होने पर स्त्री प्रत्यय का लुक है, गौणी के ई का लुक प्राप्त हुआ। इद गौण्या ने कहा लुक नहीं होता, इकारादेश होता है। अपवाद है लुक तद्धित लुकी का, इसलिए मैंने लिख दिया है। वो सामान्य रूप से लुक प्राप्त हुआ तो इद गौण्या ने इकारादेश कर दिया। और अलोअंत्यस्य ने कहा कि अंतिम अल्क होता है। अलोअंत्यस्य एक एक इक्यावन और नय का लोप हो जाएगा। सु और सु को रू हो जाएगा, विसर्ग हो गया। न लोप प्रातिपदिक अंत से न लोप। आठ दो सात न लोप प्रातिपदिक अंत से इस न का लोप हो गया। ठीक है, दस गोणियों से खरीदा गया 10 गोणी हो जाएगा। और कोई महंगी चीज है? हम्म
गिच्छ। षष्ठी निर्दिष्ट से उच्यते या गीतादेश स सोपि अंतस्य लय स्थाने भवति। षष्ठी निर्दिष्ट को जो गीता आदेश कहा है वो भी अंतिम अल को होता है। होता पोता रहो। होत्री पोत्री सु चार्थो द्वंद्व। चार्थे द्वंद्व से द्वंद्व समास हुआ है। च के अर्थ में, च के द्वारा किया गया अर्थ द्वंद्व समास हो जाता है। और सुपो धातु प्रातिपदिक हो, समास प्रातिपदिक, समासस्य प्रातिपदिकत्वात् प्रातिपदिकत्वात् पदिकत्वात् पदिकत्वात् इसका लुक हो गया। होत्री पोत्री औ आ गया स्वादुत्पत्ति करके। स्वादुत्पत्ति करके औ आ गया। आनंगृतो द्वंद्वे, आनंगृतो द्वंद्वे कितना, 6 3 23 24। तो पूर्व पद को आनंग होता है, उत्तर पद के परे रहते। आनंगृतो द्वंद्व का अर्थ है ऋकारांत शब्दों का जो द्वंद्व समास है उसमें उत्तर पद के परे रहते पूर्व पद को आनंग होता है। ऋकारांतों के द्वंद्व समास में उत्तर पद की अनुवृत्ति आ रही है। ऋकारांतों के द्वंद्व समास में उत्तर पद के परे रहते पूर्व पद को आनंग आदेश होता है। पोत्री उत्तर पद है, होत्री पूर्व पद है, तो इसको आनंग आदेश कहां पर बैठेगा? गिच से बैठेगा। किसका अपवाद है गिच से? अनेकाल सिद्ध सर्वस्व, अनेकाल सिद्ध सर्वस्व के कारण सर्वादेश पाता था। अनेकाल है ना, सर्वादेश नहीं होगा। और इसका अंगावितव
अ और ग की संज्ञा। आनंग हो रहा है ना। न लोभ प्रातिपदिक अंत से अंतर्वर्तनी विभक्ति को मानकर पद संज्ञा। आठ 2 7 अंतर्वर्तनी विभक्ति को मानकर होतान की पद संज्ञा है। अंतर्वर्तिनी विभक्ति को लेकर विभक्ति होतान शब्द की, होतान पूर्व पद की सुप्तिगंतम पद 1 4 14 पद संज्ञा है। तो इसलिए ये इधर आएगा। इतनी देर में तो मैं कर ही दूंगा। हैं? इधर ये यहाँ कैसे सरकेगा वही तरीका है, पहले वाला ही। हम्म ये हाँ जी। कहीं भी टैप करके हिला सकते। एक हाथ से, गुरुजी एक ही हाथ से। मुझे कुछ और सेलेक्ट करना है। अरे इतनी देर में तो मैं कर ही देता इसका। अंतर्वर्तनी विभक्ति को मानकर होतान पूर्व पद की सुप्तिगंतम पद संज्ञा है। तो न लोभा प्रातिपदिक अंत से। न लोप हो जाएगा।
अब त्रिंत्रिज, पहले एक काम और होगा, ऋतों के सर्वनाम स्थान है, वो क्या है? ऋतों की सर्वनाम स्थान, ऋकारांत को घी और सर्वनाम स्थान के पर रहते गुण हो जाता है। ये सर्वनाम स्थान है ना। ऋतु की सर्वनाम स्थान है उसे ऋकारांत है। ऋतु की सर्वनाम स्थान है से इसका ऋतु की सर्वनाम स्थान है उसे ऋकारांत होने के कारण इसकी गुण हो गया, और उरण रपरा होते होते ही रपर हो जाएगा, स्थानांतरतमा। नहीं, स्थानांतरतमा नहीं, बस रपर हो जाएगा। होतर ऐसा होगा ना। हाँ, री को गुण हो गया, उरण रपरा, ऋतु के सर्वनाम स्थान है, इसकी संख्या है 7 7 3 110 110। जी। ऋतु के सर्वनाम स्थान है उरण रपरा, 1 1 50। स्थानांतरतमा। एक 49। स्थानांतरतमा 49 है ना। होता पोतर, अप त्रिन त्रिज, अब त्रिज सश्रपनिश्चित तश्रित क्षत्रिय त्रिपोत्री प्रशास्त्रीण। अब 33 सश्रपनिश्चित क्षत्रिय होत्री पोत्री प्रशास्त्रीण। प्रशास्त्रीण 6 4 11 ठीक लिखा। होता पोतारऊ, ऐसा हो जाएगा, होता पोतारऊ।
हम्म, क्या हिंदी भाषा में अर्थ क्या बनेंगे जी? यज्ञ में वो होते हैं, यज्ञ करते हैं ना बड़े बड़े, सोमयाग बोलते हैं, श्रौत याग। दो तरह के याग होते हैं, एक स्मार्त एक श्रौत। तो श्रौत यागों में जो वो बनते हैं, पुरोहित बनते हैं ना, तो उनमें एक पुरोहित का नाम होता है, दूसरे पुरोहित का नाम पोता है, तीसरे का नाम प्रशास्त्री प्रशास्ता है, जैसे नाम है। स्मार्ट याग में क्या 16 नहीं, उसमें किसके मंत्र हैं, स्मार्ट याग में किसके मंत्र प्रयोग में 12-13 किसके मंत्र प्रयोग में आते हैं? मंत्र कौन से बोले जाएंगे स्मार्ट यागों में? श्रुति से ही बोलते हैं या कहीं अलग से बोलते हैं? अच्छा, स्मार्त याग में मंत्र श्रुति से बोलते हैं, पर उनका नाम वो विधान जो है स्मृति में, इसलिए स्मार्त है। और श्रुति में जिन यागों का विधान है, ब्राह्मण ग्रंथों में जिन यागों का, श्रुति मानी ब्राह्मण ग्रंथ, मूल संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। यहाँ स्मृति से क्या ले रहे हैं? स्मृति बोधायन स्मृति आदि। जैसे बोधायन आचार्य ने जो प्रक्रिया दिखाई वहाँ पर, तो स्मृति होगी। और ब्राह्मण ग्रंथ में साक्षात जिन यागों का विधान है वो श्रौत याग कहलाएंगे, जैसे सोम याग, पशु याग, अप्तोर्याम, उक्थ्य इत्यादि वहीं मिलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में ये नाम वहाँ पर हमें मिलते हैं, तो ये श्रौत याग है। माता पितरौ, पिता मात्रा एक शेष हो जाएगा तो पितरौ बनता है, माता पितरौ। माता पितरौ, पिता मात्रा एक शेष अभाव पक्ष में द्वंद्व होगा। पिता, क्या सूत्र है? पिता मात्रा 1 2 68 69 70 70 है। एक शेष अभाव पक्ष में द्वंद्व। एक शेषा भाव पक्ष में द्वंद्व हो जाएगा। सार्थे द्वंद्व। अरे ऐसे कर देंगे। अरे क्या हो गया? अंडू अंडू क्लीन एक शेषा भाव पक्ष से
ठीक है, स्वार्थ द्वंद्व हो गया। मातृषु पितृषु तो आनंग ऋतो द्वंद्वे माता पितरो माता का पूर्व प्रयोग कर देते हैं ना। अभ्यरितम पूर्व निपतति। तो यहाँ पर यहाँ भी आनंग ऋतो द्वंद्व होता है, प्रक्रिया वही है पूर्वत। केवल गुण हो जाएगा। अब ऋतु की सर्वनाम स्थानीय गुण हो जाएगा। पूर्वत पूर्व पद को आनंग, आनंग ऋतो द्वंद्व हैं। छः 3 21 24 अच्छा 24 आनंग ऋतो द्वंद्वे पूर्वत पूर्व पदस्य आनंग ऋतो द्वंद्वे इति आनंग और नलोप। आनंग होने के बाद मातान पितृ औ नलोप। उत्तरखंड में गुण, उत्तर पितृ शब्द को गुण। पितृ शब्दस्य उत्तर पदस्य सर्वनाम स्थाने औ प्रत्यये गुणा। ऋतु की सर्वनाम स्थान है। ऋकारांत को गी और सर्वनाम स्थान में गुण हो जाता है। 7 3 111 110 110 10 10 जी। पहली बार तो 111 लिखवा दिया था नहीं। वो तो आप 303 नाम 3 वाला है सर। अभी 10 आएगा वो तो आप 3 नीचे आप 303 वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, क्या हो गया? अच्छा ऐड हम्म यही है।
अच्छा, ये करूं, क्या करूं? 110 कर रहे थे, 11 को 0 कर, 1 को 0 कर, 111 को 110 करना है। अच्छा, ये इसको मैं कई बार दबा दिया तो इससे कोई हानि नहीं। कोई हानि नहीं। आगे कोई पेज ही नहीं। ऋतु के सर्वनाम स्थान है 7 3 110। तो यहाँ पर ऋतु के सर्वनाम स्थान है औ प्रत्यय, सर्वनाम स्थान है औ प्रत्यय गुणः। गुणे उरण रपरा इति रपरे उरण रपर इति रपरत्वे स्थानांतरतम। तो आ गया बस माता न लोप पितृ शब्द से माता पितरौ। माता पितरौ अलोन्त्यस्य गिच्च आदे परस्य। अच्छा, इसमें एक बात रह गई, तातंगी तातंगी गीत कर्ण सावकाशत्वात् गुणवृद्धि प्रतिषेधार्थत्वात् सर्वादेशस्तातंग भवति जीवतात भगवान जीवतात्म। कहते तातंग अंत्यादेश क्यों नहीं हो रहा? तातंग जो है अंतिम, उसको क्यों नहीं हो रहा? रूप चलते हैं ना, जीवतु जीवतात जीवताम जीवंतु जीवताम जीवंतु। जीव जीवतात ऐसे रूप चलते हैं। अब इसमें जीवतात को पकड़ करके कह रहे हैं कि जीव धातु है, जीव प्राण धारणे, और इस जीव धातु से लोट लकार आया, लोट से आशीषी लिंग लोटो, जो भी करे विधि ने मंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रसन प्रार्थ है सुलिंग। तो इसलिए यहाँ तो फिर यही करना पड़ेगा। आशीषी लिंग लोटो।
3 4 3 3 173 जी। जीव ये अनुनासिक लोप हो गया और लोट के स्थान में तिप या सिप दोनों में से अब यहां पर हमें तातंग करना है। तो योस तातंगाशीषी अन्यतरस्याम कर्तृसप तो योस तातंगाशीषी अन्यतरस्याम संख्या है 7 1 35 7 1 35। दोनों को तातंग होता है। अ और ग की संज्ञा हो जाएगी, तात बचेगा। जीवतात कहते तातंग जो गकार है ना, वो अंत्यादेश के लिए नहीं है, गुण वृद्धि प्रतिषेध के लिए है। इसके उदाहरण बनेंगे, गुण वृद्धि प्रतिषेध के लिए है, इसलिए सर्वादेश हो जाता है। गकार का जो अनुबंध है वो मृष्टात, गुण वृद्धि प्रतिषेध का उदाहरण बनेगा मृष्टात और चिनुतात। चिनुतात मृष्टात, चिनुतात में सार्धातु अर्धातु के गुण पाया गीत करण से, क्योंकि पित गीत नहीं होता ना, सिप तिप सिप मिप की जगह आएगा तो पित होने से गीत नहीं होता। तो चिनुतात में क्या हुआ, बोलो। गुण प्राप्त हो रहा हैं? गुण निषेध हो गया। गुण का निषेध हो गया, सार्धातु का अर्धातु कहो। गुण प्राप्त, तस्य गित्वात्, तातंग गित्वात् तस्य तातंगो गित्वात् किंगति च इति प्रतिषेधः।
किंगति च इति प्रतिषेधा है। वैसे मैं लोभ करना नहीं चाहिए इसमें, है ना। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो है पन्ने बचने चाहिए, तो इसमें तो कुछ है नहीं ना, कितना भी करो तो है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। सदुपयोग पर नजर रहती है कि पन्ने बिगड़ने नहीं चाहिए, पर ये तो इसमें स्याही भी नहीं बिगड़ती, पन्ने भी नहीं बिगड़ते हैं। स्याही भी जितनी प्रयोग करनी है कर सकते हैं, पन्ने भी प्रयोग करने कर सकते हैं। अच्छा, चलो फिर तो ध्यान रखेंगे। चिनुता तस्य तातंगोगित्वात् किंगति च इति प्रतिषेधा। अब हम दूसरा उदाहरण पकड़ते हैं, मृष्टात। मृजु शुद्धौ मृदु शुद्धौ लोट लकार, वही आशीसी पूर्वत लोट, आशीसी लिंग लोटो। तो इसकी संज्ञा हो जाएगी उषावितौ, ऐसा कहेंगे। मृज कर्तृसप तिबादुत्पत्ति तिप या सिप। तिप या सिप। अधिप्रवृत्ति शप। दो चार 72। अब तो सही बोल रहा है ये, 2 4 72। मृज और तिप को तातंग हो गया, पूर्वत तातंग। तिप या सिप को तातंग। तो यहाँ तातंग हो गया, सब चला गया। तातंग को मानकर मृजेर वृद्धि प्राप्त हुआ। मृजेर वृद्धि 7 2 114। जी मृजेर वृद्धि से वृद्धि प्राप्त हुई, गीत होने से तातंगो गित्वात् किंगति च।
वृद्धि प्रतिषेध। फिर ये मृज और तात है, इससे आगे 2-3 सूत्र और लगेंगे। एक तो इष्ट नष्ट लगे, मृज व्रस्त भ्रष्ट मृज याद व्रश्च भ्रष्ज सृज मृज। सृज मृज। हम्म 8 2 36। व्रस्त व्रस्त राजत राजत छसाम स। इससे मृज मृष और आगे तात है, स्टूना स्टू। शकार और टवर के योग में तृतीया, ऊपर से अनुवृत्ति है, दंत सकार और तवर के स्थान में श और टवर्ग हो जाता है, श और टवर्ग हो जाता है, तो मृष्टात बन गए। ये दोनों उदाहरण चिनुतात और मृष्टात में तातंग के गुण वृद्धि प्रतिषेध को दिखाने के लिए दिए हैं, इसलिए गीतकरण सावकाश हो गया यहाँ। और गुरुजी दूसरे पक्ष में क्या बनता है जब तातक आदेश नहीं होता? लिखा था ना, जीव जीवतात, मैंने रूप लिखे थे ना। हाँ, और इसका मृज वाले का क्या बनता? देखो ये लिख रखे हैं, मृज वाले का भी लिख दूं, बस वो पहला वाला बाद में लिखूं क्या? यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी तो मार्ष्टु मृष्टात मृष्टाम मृजंतु मार्जंतु। कहां पर लिखूं अब? आगे पेज को भी इधर उधर कर सकते अगले पेज पे? हैं, इस पेज को भी इधर उधर कर सकते हैं अगर इसमें लिख- अरे इतना कहाँ, मार्च टू जब लो भी नहीं करना तब तो कहीं भी लिख दो, या पढ़ने में सुविधा रहेगी। इकट्ठा लिखे तो पढ़ने में सुविधा रहती है क्या? ऐसे ही सुविधा रहती हैं? है, ऐसे ही सुविधा रहती है, अच्छे अक्षर में देखेंगे। मार्च टू मृष्टात, मार्च टू मृष्टात मृष्टाम, मार्च टू मृष्टात मृष्टाम मार्जंतु। मृजे रजादव संक्रमे विवासा वृद्धिरिष्यते। आप वार्तिक को याद करो, याद आया? मृजे रजादव संक्रमे विभाषा वृद्धिरिष्यते मार्जंतु मृजंतु। आजादी संक्रम में विकल्प, आजादी गुण वृद्धि का प्रतिषेध विषय हो तो विकल्प से गुण वृद्धि होते हैं। ही में बनेगा मृद्धि, गुण वृद्धि नहीं होगी। शैर्य पिचापित कितवत होता है ना, मृद्धि मृष्टात मृष्टम मृष्ट
मार्जानी मार्जाव मृजेर वृद्धि हो रही है यहाँ मार्जा में ऐसा कैसे हो गया वस मस्त तो गीत होता है वस मस्त तो गीत होता है कैसे हो गया है हाँ भाई मुकेश हैं नहीं मैं ये कह रहा हूँ मार्जानी मार्जावे मार्जा में यहाँ पर वस मस्तो गीत होता है कंगति से क्यों नहीं हो रहा मार्जावे मार्जामा उदाहरण में किंगति से क्यों नहीं लग रहा वृद्धि हो रही है ना मृजेर वृद्धि हैं बता दिया इन्होंने मार जावे आड़तम पिच्चे जो है आड़ जो होता है पित होता है पित गीत नहीं होता है इसलिए वृद्धि हो रही है मृद्धि में ही अपित गीतवत है मृद्धि की सिद्धि जानते हैं मृजुस जय को क्षय होगा और क्षय होकर के हु झलब्योहेर धी होगा और इष्टुना इष्टु 3 सूत्र हैं मृद्धि ये जो मृद्धि है जय को क्षय वृष्टादि सूत्र से स और ही को धी छः 4 101 जी और फिर जो है इष्टु ना इष्टु इष्टुत्व ये एक पंक्ति लिख दी मैंने इसकी सिद्धि ठीक है ये निशान देना ठीक है या मैं ऐसे निशान दे दूं ठीक है तो मृष्टात उदाहरण में वो नहीं हुआ है ओम शांति